जय श्री श्याम। श्याम की कृपा धार्मिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का महात्म्य सुनते हैं। बोलिए गजानंद महाराज की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्णचंद्र भगवान, आपने शुभकारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब मुझ पर कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व एवं महात्म्य बतलाइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्णचंद्र भगवान ने कहा, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे बतलाता हूँ। ध्यानपूर्वक एकाग्रचित हो सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं इसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही यत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली एवं उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में इससे बढ़कर दूसरी कोई भी तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य किया करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितृश्वर उनके दिए हुए जल को शोकोच्छ्वास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण श्राद्ध करेगा। यह सोच सोचकर राजा के पितृश्वर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता नहीं था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर का समय हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। उनके किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया
तब मुनि बोले, हे राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे बतलाइए। मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी का व्रत है। जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है, इसमें तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, हे विश्वे देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत ही विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन अवश्य करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन विधि पूर्वक किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्यकर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसने अपने सद्गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र रत्न पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को जो भगवान का आश्रय लेकर भक्ति पूर्वक, विश्वास पूर्वक पढ़ता है और सुनाता है, उसको अग्निष्ट होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। यदि कोई मनुष्य भगवान नारायण का आश्रय लेकर पुत्रदा एकादशी व्रत का विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, विश्वास पूर्वक नारायण का आश्रय लेकर समर्पण भाव से पालन करता है, उसको भगवान नारायण की कृपा से अवश्य ही संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति होती है। इसमें तनिक भी संशय नहीं करना चाहिए। जो संशय करता है वो संशय में ही रह जाता है। उसको धर्म, पुण्य, व्रत आदि का लाभ किसी भी रूप में प्राप्त नहीं होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है उसका विनाश हो जाता है। इसलिए भगवान के प्रति श्रद्धा भाव एवं समर्पण भाव, विश्वास का भाव अवश्य रखना चाहिए। तभी समस्त यज्ञ, पूजा पाठ, स्तोत्र, कथाएं हमें पुण्य का लाभ देने वाली होती हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। यदि आप चाहते हैं कि हमारे भेजे हुए समस्त कथा, पूजा पाठ संबंधित स्तोत्र आदि आप तक सबसे पहले पहुँचे तो बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आपका साथ हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। जय श्री श्याम।